जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। हिंदुओं का गुरु मंत्र एक है, मुसलमानों का गुरु मंत्र एक है, जिसे हम कलमा कहते हैं। ईसाई का गुरु मंत्र एक है, जिसे बपतिस्मा कहते हैं। उस अंधकार युग को क्या कहें, जिसमें हमने आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक आज़ादी, कला, वैभव सब कुछ खो दिया। इतना ही नहीं, हमने अपने माता पिता की पहचान खो दी। माता की पहचान जिन बच्चों को नहीं होती, तो उन बच्चों की मिट्टी पलीत होती है। कैसे मिट्टी पलीत हो गई? हमारी बहुत मिट्टी पलीत हो गई। हमें जिससे आत्मा का परिपोषण प्यार मिलता था, उस माँ को हम भूल गए। उसे ग्रहण करके हम देव मानव कहलाते थे। हम समर्थ, प्रतिभाशाली थे तथा विश्व के हैं सिरमौर थे। हम सुसंस्कृत कहलाते थे और उसे हम सारे विश्व में बांटते रहते थे। अमेरिका से लेकर पेरू तक न जाने कहां कहां सारे विश्व में बांटते रहते थे। अमेरिका कोलंबस का, निग्रोज का, आदिवासियों, रेड इंडियंस का बसाया हुआ नहीं है, बल्कि यह भारतीयों का बसाया हुआ था। वहां सूर्य मंदिर पाया गया, जिसका अर्थ यह है कि वे गायत्री उपासक थे। वहां भारतीय कैलेंडर इतना सुंदर पाया गया है, जितना सुंदर कैलेंडर भारत में भी नहीं पाया जा सकता। यह क्या है? भारतीय सभ्यता थी, ऐसी संस्कृति थी भारत की, जिसका मूल था गायत्री मंत्र, गायत्री माता, जिसे हम भूल गए। अंधकार के समय क्या होता है? चोर, उचक्के, उल्लू, सांप, बिच्छू, चमगादड़ चलते हैं। सब कुछ रात के समय होता है। झाड़ियां रात में डरावनी बन जाती हैं। रात के समय हम रास्ते पर चलते हैं तो हमें ठोकरें लग जाती हैं। हम 2000 वर्ष तक अंधकार में भटकते रहे तथा हमने माँ को भी त्याग दिया। किसकी बतलाएं कि किसने कहा इस माँ को त्यागने के लिए? गायत्री मंत्र जो सूर्य की तरह, धरती और हवा की तरह है। पहाड़ सबका है, लेकिन हमें लोगों ने बतलाया कि मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं, उसमें से एक वर्ण को ही इसका अधिकार है, अर्थात 3/4 इससे वंचित रह गए। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि इसके लिए महिलाओं को अधिकार नहीं, अर्थात 1/9 भाग का ही गायत्री मंत्र है। इसके बाद एक और स्वामी जी आए। उन्होंने कहा, गायत्री मंत्र पर ब्रह्मा जी का शाप लगा हुआ है, इसे कलयुग में नहीं जपा जा सकता। एक और पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने शाप दे दिया है और गायत्री मंत्र को कलंकित कर दिया है। हमने पूछा कि ब्रह्मा जी, जिन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया, वे कैसे शाप दे सकते हैं? हमने पूछा कि विश्वामित्र वे ऋषि हैं जिन्होंने गायत्री के ऊपर PhD की, उसे वह कैसे शाप दे सकते हैं? एक पंडित जी हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि यह गायत्री मंत्र कान में कहने का मंत्र है। हमने कहा कि अच्छी बातें तो खुलेआम बतलाई जाती हैं, अगर चोरी, बेईमानी, लंपटगिरी की बातें होती हैं तो कान में कही जाती हैं। इस तरह अंधकार के युग में न जाने क्या क्या होता रहा। चालाक बाबा जी अपने अपने नाम के मजहब, पंथ बनाते चले गए। इस प्रकार लोग भ्रमित होते चले गए और इस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूल नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। हर जगह अलगाव की स्थिति, विपिनता की स्थिति बन गई। आज ईसाइयों में, मुसलमानों में, सिखों में एक रूपता अभी भी है, परंतु टुकड़ों में कर दिया। लोगों ने हिंदू समाज को इतना ही नहीं, तहस नहस कर दिया। भारतीय परंपरा को इस समय सब बिखर गया है, परंतु अब अंधकार समाप्त होने जा रहा है, सूर्य उदय होने जा रहा है। सूर्य निकलने के समय चिड़ियां चहचहाने लगती हैं,
मोर नाचते हैं, कमल का फूल खिलने लगता है, फूलों में खुशी मालूम पड़ती है, हवा ठंडी चलने लगती है, हर आदमी में एक जोश मालूम पड़ता है, रात की नींद खत्म हो जाती है, चोर बिच्छू सांप चमगादड़ भाग जाते हैं। हमें विश्वास है कि अब हमारे देश का भाग्य संस्कृति का पुनः सूर्य उदय होने वाला है। गायत्री मंत्र को पुनः घर घर पहुंचाना है अब संभव हो सकेगा। वह जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी उसे पुनः जोड़ देने का काम होने वाला है। दिल्ली में एक बार महात्मा गांधी ने जामिया मिलिया की यूनिवर्सिटी में आधा घंटे का भाषण दिया। उसमें उन्होंने केवल गायत्री मंत्र पर ही व्याख्यान दिया। उसके समापन पर सारे मुसलमान गांधी जी पर नाराज हो गए और यह कहा कि यह तो हिंदुओं का मंत्र है, यहाँ पर तो आपको और बातें करनी थी। गांधी जी ने कहा कि यह हिंदुओं का नहीं बल्कि विश्व मानव का मंत्र है। यह ऋतंभरा प्रज्ञा, दूरदर्शिता, विवेकशीलता का मंत्र है। यह भीतर सोई हुई मानवता को जगाने का मंत्र है। हम भी ऐसा ही मानते हैं। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमने खोई हुई संस्कृति को पुनः पा लिया। ऐसा लगता है कि सांप की मणि जो खो गई थी उसे पा लिया है। हमने सुना है कि किसी हाथी के सिर पर गज मुक्ता रहता है। जब तक वह हाथी के सिर पर हाथ रहता है तो वह मस्त रहता है, परंतु जैसे ही वह खो जाता है या चला जाता है तो हाथी पागल की तरह हो जाता है। हाथी की बात, सांप की बात तो मैं नहीं कह सकता, परंतु मनुष्य की भारतीय संस्कृति की बात कह सकता हूँ। जिसके भीतर कामधेनु जैसी शक्ति थी उसे भुला दिया गया। आज सांप तथा हाथी की तरह से हम मणिहीन व कमजोर हो गए हैं तथा दीनहीन हो गए हैं। हम फिर से उस प्रातःकालीन सूर्य को नमस्कार करते हैं जो हमारी चीजों को दिखाता है। हमने अपनी संस्कृति के स्वरूप को फिर से समझने की कोशिश की है। गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी है। इसे हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं। यह सोचने का एक तरीका है, जीवन यापन करने की एक पद्धति है, समाज के संगठन का तरीका है, विश्व की शांति का एक मूल मंत्र है। अगर हम इसे अपनाकर चलेंगे तो हम अच्छी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। अच्छी दुनिया हमें फिर देखने को मिल सकती है जैसा कि प्राचीन काल में देखने को मिलता था। गायत्री एक दिव्य ज्ञान है। इसे देव माता कहते हैं। इसकी उपासना से मनुष्य देवता बन जाता है। इसको विश्व माता भी कहते हैं। मित्रों, यह हम गायत्री के फिलॉसफी की व्याख्या कर रहे हैं जिसे आपको जानना चाहिए। अगर इसे हम समझ गए तथा उस रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर सके तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। मित्रों, एक और चीज हम आपको बतलाना चाहते हैं जो गायत्री की फिलॉसफी नहीं है, वह गायत्री का साइंस है। हमारे भीतर ऐसी ऐसी शक्तियां भरी पड़ी हैं, अगर उसे हम जगा सके तो सारी महत्वपूर्ण चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक को भी जगाया जा सके तो साधारण इंसान भी देवता बन सकते हैं। इंसान ही देवता भगवान होते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी इंसान के रूप में पैदा हुए एवं भगवान बन गए। इंसान उसे कहते हैं जो जन्म लेता है तथा मरता है। श्री रामचंद्र जी रामनवमी को जन्म लिए थे तथा मारे गए। श्री कृष्ण जी ने भगवान जन्माष्टमी को जन्म लिए फिर भी मारे गए। ये इंसान से देवता और भगवान बने। आप भी बन सकते हैं अगर आप सोई हुई शक्ति को आप जगा लें। आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।